Let's see the question. Match the items given in the list 1 with those mentioned in list 2. Select the correct option. बस तो मैच द कॉलम है। यहाँ लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस के नाम दिख रहे हैं मुझे, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। और यहाँ पर जो है इस कॉलम में ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं और मेंस्ट्रुअल फेज को अपन ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। तो इसमें बहुत सिंपल है। तो प्रोलिफरेटिव फेज Q और सिक्रेटरी फेज R और मेंस्ट्रुअल फेज P, QRP। तो इसका C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन और कर देता हूं इसको थोड़ा सा। बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेजेस होती हैं, तो एक फेज का नाम होता है ब्लीडिंग फेज, उसी फेज को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरी फेज जो है उसको अपन प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। इसी फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं उसको। तीसरी फेज जो है वो है सिक्रेटरी फेज, उसी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। ल्यूटियल फेज कहा जाता है। और इनके ड्यूरेशन देखेंगे आप, फर्स्ट डे टू फोर्थ डे। फर्स्ट टू फोर्थ डे जो है वो ब्लीडिंग फेज होती है। देन फोर्थ टू 14th डे जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज होती है। देन 28 डेज तक जो है वो अपनी सिक्रेटरी फेज चलती है। ठीक है, तो इनके सेकेंड नेम्स पूछे गए हैं, वो सिंपल है। अब इसको फॉलिकुलर फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं, 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, उसका फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है ओवरी में। क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया इसलिए इसका नाम ल्यूटियल हो जाता है। इसमें फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं तो फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। और एक बात और, कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो ग्रेजुअली बढ़ती है। जैसे प्रोलिफरेटिव फेज में आप देखोगे इसकी थिकनेस करीब 4 मिलीमीटर के आसपास हो जाती है। सिक्रेटरी फेज आते आते ये और 5 to 6 मिलीमीटर हो जाती है थिकनेस। इसमें ग्लैंड्स वगैरह डेवलप भी हो जाती हैं, है ना? तो ये ऐसा रहता है। ठीक है, ब्लीडिंग फेज जो है उसके अंदर ब्लड लॉस होता है। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो डैमेज हो जाती है तो ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ब्लड लॉस हो रहा है। इसमें धीरे धीरे फिर प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है, 1 मिलीमीटर से करीब करीब 4 मिलीमीटर तक हो जाती है। उसको अपन प्रोलिफरेटिव बोलते हैं। सिक्रेटरी फेज में ये 4 मिलीमीटर से आगे बढ़ते बढ़ते 5-6 मिलीमीटर हो जाती है, ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं, है ना? तो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम रहता है इसलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ओवरी में फॉलिकल बन रहा है इसलिए उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है तो प्रोलिफरेटिव फेज। एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड्स डेवलप हो गई, सिक्रीशन कर रही है तो सिक्रेटरी फेज। इस तरह से है। तो ये बच्चों अपन का आंसर जो है, तो प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज को अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज को ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके।